जी सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक है हमारा थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी गिव्स फंक्शंस जी एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए, यानी ऊष्मागति की राशियां गिब्स फलन जी और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन ए। अभी तक हम लोग तीन अलग अलग थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी यानी कि यू, एच और एस के बारे में पढ़ चुके हैं। यू ने होती है इंटरनल एनर्जी, एच ने होती है एंथैल्पी और एस ने होती है एंट्रोपी। इसके बाद में आज हम दो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी की तरफ चलते हैं। इन दो थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी को क्या कहा जाता है उसकी तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, एस क्या बोल सकते हैं, तो हेल्महोल्ट्ज फंक्शन को हम लोग यहां पर वर्ग फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ग फंक्शन। हिंदी में बोले तो कार्य फलन के, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ए से। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं गिब्स फंक्शन की तरफ, और गिब्स फंक्शन को कहा जाता है, गिब्स फंक्शन को कहते हैं फ्री एनर्जी फंक्शन। फ्री एनर्जी फंक्शन, ठीक है, यानी कि जी हिंदी में बोले तो मुक्त ऊर्जा फलन कहते हैं। क्लियर है? अब इसको यदि इनकी हम इक्वेशन लिखें तो ए को लिख सकते हैं यू माइनस टी एस, और जी को लिखेंगे हम एच माइनस टी एस। हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो सकती है। हमें यहाँ पर तीनों थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी एच, यू और एस देखने को मिलती है। यह थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी किसी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसकी स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। आगे बात करते हैं, अब हम वन बाय वन इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा जो हेडिंग है आज का वो है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, और उसको वर्ग फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। ठीक है, ए इज अ थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक्स क्वांटिटी के रूप में। हिंदी में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं हेल्महोल्ट्ज या कार्यफलन ऊष्मागति की राशि के रूप में। क्लियर है? किसके रूप में? ऊष्मागति की राशि के रूप में होगा ये। अब हम आगे देखते हैं, इसका डेरिवेशन कंप्लीटली स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं इसके डेरिवेशन को और देखते हैं। हमने कहा कि हमारे पास में कौन सी इक्वेशन है? समीकरण एक। समीकरण एक क्या लिखी थी हम लोगों ने? लिखा था ए इक्वल टू एच माइनस टी एस, ऐसा कुछ इक्वेशन लिखा था हमने। सॉरी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी ए इक्वल टू यू माइनस टी एस, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम क्या कर रहे हैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को प्राथमिक और अंतिम अवस्थाओं की बात करते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक को प्राइमरी एंड फाइनल या सेकेंडरी स्टेट पर लेते हैं, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय अवस्था पर इसको लेते हैं। तो यदि मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? A1 इक्वल टू U1 माइनस क्या हो जाएगा? TS1। सेकेंडरी के लिए A2 इक्वल टू U2 माइनस TS2। इस तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है? यह हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड और ये होगी इक्वेशन नंबर फोर्थ। ठीक, आगे चलते हैं। हम बात करते हैं समीकरण 3 और 4 से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर डेल ए इक्वल टू A2 माइनस A1। क्लियर है? आगे चले, बात करें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिख सकते हैं U2, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? TS1 माइनस U1 माइनस TS1। ठीक है ना? और सिस्टमेटिक लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ? U2 और U1, यानी U को एक तरफ लेके आ गया। इसी तरीके से TS2 माइनस TS1 लिख सकते हैं।
ठीक है। यदि सब इक्वेशन को कंबाइन करें तो हम लिखते हैं हमारे पास इक्वेशन बनी डेल ए इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल एस, ऐसे कुछ इक्वेशन बन जाती है। ये हमारी इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 5 हो जाती है। अब ये समीकरण नंबर जो 5 आपको दिखाई दे रही है, अब ये समीकरण 5 किसके बारे में बात करती है, वहाँ चलते हैं। जो समीकरण 5 आई है, इस समीकरण 5 में आपको 3 अलग अलग चीज़ें दिख रही हैं। डेल ए ये किसके बारे में बात करता है? तो ये फंक्शन ए में चेंज, हम लिखेंगे फलन ए में परिवर्तन, ठीक है, फलन ए में परिवर्तन, या लिखेंगे हम चेंज इन फंक्शन ए। दूसरा यहाँ पे क्या है? डेल यू, लिखेंगे चेंज इन फंक्शन यू, ठीक है ना। या फिर हम लिख सकते हैं इसको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, क्या लिखेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और लास्ट में डेल एस क्या हो गया? चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी में परिवर्तन। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं लोग। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पास में ऊष्मागतिकी का, यानी कि थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट और सेकंड लॉ है, उसकी तरफ लोग चलो। तो हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड लॉ की तरफ। तो हम लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से। अब प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम है डेल क्यू इक्वल टू डेल यू। प्रथम नियम क्या आता है? डेल यू इक्वल टू, सो डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। कौन सा लॉ है? फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है? तो डेल क्यू इक्वल टू टी डेल एस। ये कौन सा लॉ है? ये सेकंड लॉ है। तो ऊष्मागतिकी के आपको कितने लॉ दिखाई दे रहे हैं? 2 लॉ दिखाई दे रहे। अब इन दोनों लॉ को क्या कर रहे हैं अपन? कंबाइन, संयुक्त करने पर। जब संयुक्त करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डी क्यू, यहाँ पर भी डी क्यू, तो हम क्या लिख सकते हैं? टी डेल एस इक्वल टू डेल यू प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें चेंज करें तो डी जो डिफरेंशिएशन यहाँ पर यू का हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करके हम लिखेंगे चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस क्या लिखा? वर्क। ये किसके इक्वल हो जाएगा? टी डेल एस, ठीक है। ये डी जो है डिफरेंशिएशन का है, ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी का हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और नई इक्वेशन आ गई। अब देखो यहाँ पर भी टी डेल एस है, यहाँ पर भी टी डेल एस है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम की, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस में। रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? उत्क्रमणीय प्रक्रम में, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा? डी यू प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम इक्वल टू टी डेल एस। वर्क क्या हो गया? अधिकतम हो गया। तो ऐसी कंडीशन में इसको कैसे लिखा जा सकता है? तो देखो, इसको लिखने का एक तरीका होगा। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? वर्क की। तो मैं इसको लिखूं कि माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। डब्ल्यू यहाँ पे किसका है? प्लस का। बाहर निकालेंगे तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। क्लियर है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ? अब यहाँ डेल यू किसका है? प्लस का है, ठीक है ना। और टी डेल एस, तो टी डेल एस प्लस का, तो ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो गया। तो मैं लिख सकता हूँ डी यू माइनस टी डेल एस के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। क्लियर है? अब आपके पास में इक्वेशन नंबर ये कौन सी आ गई? इक्वेशन नंबर ये आ जाती है हमारी 6 इक्वेशन। क्लियर है? अब देखो हम चलते हैं इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 की तरफ। तो हम लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन
5 and 6। 5 कौन सी थी? तो हम लोगों ने लिखा था 5 डेल A इक्वल टू डेल U माइनस क्या लिखा था? T डेल S लिखा था। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पर डेल U T डेल S है, डेल U T डेल S। ये डेल A किसके इक्वल हो गया? W के इक्वल हो गया। तो हम क्या लिख सकते हैं? डेल A इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम, यानी अधिकतम कार्य है। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। क्लियर? इसको इक्वेशन को हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 7 क्या है? तो इससे स्पष्ट है कि स्थिर ताप पर टेम्परेचर क्या कर रखा? कांस्टेंट कर रखा, टेम्परेचर कौन चेंज नहीं हुआ। तो स्थिर ताप पर किसी प्रोसेस में, किसी प्रक्रम में फलन A यानी फंक्शन A में होने वाले कमी तंत्र द्वारा किए गए उत्क्रमणी अधिकतम कार्य के बराबर होती है। यानी कि फंक्शन A यानी कि वर्क फंक्शन क्या होता है? W मैक्सिमम के इक्वल हो जाता है। ठीक है, इसे फंक्शन को वर्क फंक्शन कहते हैं और यहाँ पर हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है। क्लियर है? तो इसे हम क्या कहते हैं? वर्क फंक्शन इसे कहा जाता है। क्लियर? तो ये तो बात हमारी किसकी हुई? वर्क फंक्शन की यहाँ पर बात हो गई। और वर्क फंक्शन के बाद में क्या आता है? यहाँ पर आता है गिब्स फंक्शन। उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आते हैं।